ये हम करते हैं पार्ट 4। तो पार्ट 4 में अब मैंने बिहार जीके के लिए बहुत सारे वीडियो करवा चुका है। अब मैं बिहार का करंट अफेयर बनाने वाली हूँ और वीडियो आपको अब ये जो है सो टाइम टाइम पे मिलेगी। अगर आपने टाइम नोट नहीं किया है तो ये आपको सुबह का 4 बजे बिहार से रिलेटेड मिलेगा। फिर 9 बजे जो हमारी क्लास होगी वो लूसेंट पर होगी। कुछ तो मैं लूसेंट का पार्ट बाई पार्ट करवाऊंगी। उसके बाद अब मैंने जो प्राचीन से पढ़ाया है आपको मैं 3 सेकंड दूंगी। 3 सेकंड में आपको उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। तो फिर ये आपको 9 बजे ये वाली वीडियो मेरी आएगी। फिर दोपहर में 2 बजे मेरी लूसेंट से एक एक टॉपिक कवर वाली आपको वीडियो मिलेगी। फिर शाम में बिहार से रिलेटेड कुछ यानी कि 5 बजे आपको यानी कि टोटल 4 क्लास दिए जाएंगे। शाम में आपको या तो बिहार के करंट अफेयर रहेंगे तो मिला जुला कुछ भी क्यूज हो सकता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं आपका बिना समय बर्बाद किए हुए। तो हम बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर चुका है, लगभग 150 क्वेश्चन कर चुके हैं हम। तो देखिए 150 क्वेश्चन में आप कहाँ पे हो, आपको कितना याद हुआ। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मेरी वीडियो आए सबसे नोटिफिकेशन घंटी आपके फ़ोन की बजेगी। आपको मेरा क्लास अगर यूजफुल लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए। एक लाइक तो बनता है ना मेरे लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार में फल विकास अनुसंधान कहाँ पे है? तो ये है सबौर में, ठीक है, सबौर। बिहार में चावल विकास अनुसंधान कहाँ पे है? तो आरा के भोजपुर जिले में है। बिहार में ग्रामीण बैंकों की संख्या टोटल कितनी है? तो टोटल है 1486, जिसमें 16 ग्रामीण बैंक है और 1486 इसकी शाखाएं हैं। बिहार में विभाजन के बाद कितने ग्रामीण बैंक अब बच गए हैं? तो टोटल 16 बैंक बच गए हैं। बिहार में बैंकों का क्रेडिट अनुपात क्या है? तो ये अनुपात है 70-30, यानी कि 7:13 रेशियो का है, 70 और 30। बिहार में मुख्य औद्योगिक वित्तीय संस्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है बिहार राज्य वित्तीय निगम है। कौन सा है? तो बिहार राज्य वित्तीय, जिसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। बिहार राज्य में वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 ईस्वी में। तो चलिए बिहार से रिलेटेड और हम क्वेश्चंस करते हैं। तो बिहार में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? तो बिहार में भारतीय स्टेट बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं। बिहार में किस बैंक की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी? तो इलाहाबाद बैंक की बिहार में सर्वप्रथम स्थापना हुई थी। बिहार में किस धर्म का तीर्थ है अधिकतर? तो यह उपरोक्त सभी जैन, बौद्ध, सिख ईटीसी एटॉल सभी का तीर्थ है। रामधारी सिंह दिनकर का कहाँ जन्म हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया के मुंगेर जिले में उनका जन्म हुआ था, यानी कि सिमरिया मुंगेर में उनका जन्म हुआ था। निम्नलिखित में किस शासक ने देश की मुद्रा के रूप में सिक्के का प्रचलन किया था? तो शेरशाह सूरी ने पहली बार सिक्के का प्रचलन चलाया था। आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था? तो आर्यभट्ट का जन्म 473 ईसा पूर्व हुआ था। आर्यभट्ट ने ही दशमलव प्रणाली की खोज की थी और उनका जन्म कुसुमपुर, जो कि अभी पटना में है, वहां पे हुआ था। बिहार में किस जिले में गुप्तकालीन के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो वैशाली जिले में गुप्तकालीन के सिक्के प्राप्त हुए हैं। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे है? तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना 770 ईस्वी में हुआ था। बिहार का उदंतपुरी विश्वविद्यालय किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? तो ये जान लीजिए, तो तंत्र सिद्धि, तंत्र विद्या के लिए प्रसिद्ध है। वहां पे तंत्र मंत्र, किसी को अपने बस में जादू टोना ईटीसी एटॉल होता था। बिहार के निवासियों को वृत्त किसमें कहा गया है? तो पंचविश ब्राह्मण में वृत्त कहा गया है। बौद्धगम में बुद्ध मंदिर किसने बनवाए? तो समुद्रगुप्त ने बनवाए हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जून 1975 में कहाँ गिरफ्तार हुए थे? ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन नई दिल्ली में वैसे हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बम ब्लास्ट जो हुआ था, तो बम ब्लास्ट में किसने ट्रेन में बम फेंका था? तो क्या आप मुझे बता सकते हैं काकोरी हत्याकांड में क्या हुआ था? समुद्र क्रांति को सफल बनाने के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने छत्र युवा संघ वाहिनी नामक गैर राजनीतिक संगठन कब किया? तो ये किया था 1 जनवरी 1975 ईस्वी में। कब किया था? तो 1 जनवरी 1975 में किया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया था? तो 5 जून 1973 ईस्वी को किया था। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। जयप्रकाश आंदोलन के दौरान
सरकार ने दमनकारी उपायों के विरोध में किस साहित्यकार को अपना पद्मश्री वापस कर दिया था? तो किस साहित्यकार ने किया था? फणीश्वर नाथ रेणु, जो हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे, उन्होंने अपना पद्मश्री वापस कर दिया था। जयप्रकाश नारायण को अप्रैल 1974 में पटना में क्या उपाधि दी? तो उन्हें लोकनायक की उपाधि मिली थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण उनका पूर्ण रूपेण से नाम हुआ। मार्च 1974 में बिहार के किस अखबार में कार्यालय में आग लगा दी गई? तो सर्चलाइट प्रदीप में। जयप्रकाश आंदोलन कब शुरू हुआ था? जयप्रकाश आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1974 में जयप्रकाश आंदोलन शुरू हुआ था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो लोकनायक जयप्रकाश का नारायण छपरा के बिहार के छपरा जिले में हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, अगर आप लोगों को लगता है कि बहुत स्लो हो रहा है, मुझे क्लास फास्ट देखना है, तो यूट्यूब में जाइएगा, आपको यहाँ पे 3 डॉट्स मिलेंगे बगल में, ठीक है। 3 डॉट्स में 1.5, 1.75, जिस प्रकार से आपको समझ में आती है 2.5, उस स्पीड से आप कर सुन लेना। 2 से 3 बार सुन लोगे आपको याद हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सारण जिले में जन्म हुआ था और यह हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। किस महान स्वतंत्रता सेनानी की याद में आरा जिले में सोन नदी पर कोइलवर पुल का नाम बदलकर बाड़ी पुल रखा गया? तो यह रखा गया था अब्दुल बाड़ी। किसमें क्या रखा था? तो अब्दुल बाड़ी पुल रखा गया। बिहार सरकार हर साल 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में महान शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने तो किस महान शहीद को देती है? तो यह देती है वीर कुंवर सिंह को, जो हमारे बिहार के महान शहीद हुए थे। यह महान सैनिक थे एक प्रकार से, यह राज, अब जो भी कहिए, महान ये शहीद हो गए थे, इसलिए इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। 1929 ईस्वी में बिहार में किसान सभा किसने स्थापना किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद स्वरूप ने की थी। और यह कब की थी? तो वो भी जान लीजिए, आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1929 में स्वामी सहजानंद स्वरूप ने बिहार किसान सभा की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसका जन्म बिहार में नहीं हुआ था? तो वीपी सिंह का जन्म बिहार में नहीं हुआ था। बाकी आर्यभट्ट का, जगजीवन राम, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इन सभी का जन्म बिहार में ही हुआ था। जगजीवन राम का बिहार में जन्म कहाँ पे हुआ था? तो चंद्रवा भोजपुर जिले में हुआ था। बिहार में किस नेता को जेपी कहा गया है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जेपी कहा गया, उनका शॉर्ट फॉर्म है। जगजीवन राम भारत के उप प्रधानमंत्री कब बने थे? तो 1977 ईस्वी में भारत का उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम को बनाया गया था। जगजीवन राम को किस नाम से भी जाना जाता है? तो जगजीवन राम को बाबू के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें बहुत लोग बाबू कहकर बुलाते थे, जिससे उन्हें बाबू जगजीवन राम बुलाया जाने लगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन को कब से कब तक बिहार के राज्यपाल रहे थे? आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन एक कॉलेज भी मिलेगा, जिसमें अगर आप लोग, कुछ लोग इसमें लड़कियां होंगी चाहे लड़के होंगे, तो बीएड भी कर रहे होंगे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन एक कॉलेज भी हो, जान लीजिए कि वो थे क्या। तो ये 6 जुलाई से 1957 से 11 मई 1962 ईस्वी तक बिहार के राज्यपाल रहे थे। 2001 से 2002 में किस नेता की जयंती मनाई जाती है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को राजनीतिक नेता की जयंती मनाई गई थी। बिहार में सबसे बड़ा भूकंप का जिसमें धन की अपार हानि हुई थी, और अगर सबसे बड़ा बाढ़ पूछेगा तो 2019 है, बहुत बड़ा बाढ़ आया हुआ था। तो 1934 ईस्वी में सबसे बड़ा भूकंप आया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत संचार लिमिटेड मोबाइल फोन सेवाओं का लाभ बताया है? तो बिहार राज्य का है। भागलपुर में आयुर्वेदिक कॉलेज कौन सा है? तो यह कॉलेज है अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज। कौन सा कॉलेज है? तो अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज। इसमें टोटल 90 क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूँ। आप इसमें देखिए कि आप कितने क्वेश्चंस करने के लायक है, आपको कितने क्वेश्चंस याद है, आप बिहार के बारे में कितना जानते हैं। रहा बिहार करेंट अफेयर्स की बात, तो वो मैं बहुत ही जल्द इसका सीरीज लेकर आने वाली हूँ, क्योंकि मुझे मटेरियल तैयार करने में, मुझे भी कहीं से सर्च करने में टाइम लगता है। तो मैं आपको बहुत ही जल्द उसका क्लास करा दूंगी, आप उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। और हाँ, करेंट अफेयर अगर आप पूछ रहे थे, देखिए मैं वीडियो बनाती हूँ तो पूरा ध्यान से पहले पूरा सुना कीजिए, वरना कुछ नहीं हो सकता आपका। तो करेंट अफेयर आपको 1 साल तक का पूछा जाता है, उसका कोई ठीक नहीं है कि वहाँ 3 महीने का भी पूछ सकता है, 1 साल का भी। तो उससे बेटर है कि आप 1 साल तक के करेंट अफेयर को कवर कर लीजिए। इससे क्या होगा आपका कि बहुत, अगर आपको नहीं है तो मैं करेंट अफेयर का PDF आपको टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगी, जहाँ से बहुत ही अच्छे करेंट अफेयर रहेंगे उस तरीके से। और बाकी सब भी बहुत सारे चैनल जो 1 मंथ के करेंट अफेयर बनाते हैं,
उस चैनल सबको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और बाकी रहा बिहार का करंट अफेयर बच जाएगा तो वो मैं आपको करा दूंगी, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन हाँ, अगर आपको कहीं से और अदर जगह से सोर्स मिलता है तो आप मुझे भी PDF भेज सकते हैं, ताकि हो सके आपके वजह से बहुत सारे बच्चों को लाभ मिल सके। तो आपको कहीं से भी मिलता है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल जो एजुकेशनल RK पॉइंट सर्च करेंगे। चलिए मैं आपको सर्च कर आज बताती हूँ। आप इस तरीके से टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखोगे एजुकेशनल RK पॉइंट, तो इस तरीके से आपको मिलेगा एजुकेशनल RK पॉइंट। तो यहाँ पे आइए और जल्दी जल्दी ज्वाइन हुई। आपको ढेर सारी यहाँ पे हर क्लास की PDF आपको प्रोवाइड की जाती है। और मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर भी बिल्कुल ID सर्च कीजिएगा, आपको अपने इंस्टाग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप बहुत सारे PDFs मैंने डाला हुआ है, वहाँ भी आप जाकर स्क्रीनशॉट है सबका, आप देख सकते हैं। तो अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट में भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आई होप कि आपको मेरा सेशन पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक छोटा सा लाइक बनता है, वो लाइक कर दीजिए, और कुछ नहीं मुझे आपसे चाहिए।